वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट के वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के वीडियो नंबर 2 के अंदर हम आपको बताएंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वीडियो में वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। आज हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है वो हम बताएंगे और इसके अलावा बहुत से इम्पोर्टेंट टर्म्स जो ऐसे सर्किट से रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट पहले वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सोर्स whose polarity keeps on reversing with time is called alternating voltage। यानी कि वो वोल्टेज जो वक्त के साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था ये जो एसी सोर्स है उसके सिंबल कुछ इस तरह है। ये हमारे पास है एसी सोर्स। अब देखिए एसी सोर्स का जो वन वाइब्रेशन है, ये वन वाइब्रेशन का ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ, साइन वेव है ये। आपने इससे पहले जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर आपने एसी जनरेटर पढ़ा था, उसके अंदर आपने ये जो वेव है इन डिटेल में आपने पढ़ा था और इसके लिए इक्वेशन भी आपने डिराइव किया था। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, यानी कि ये एक कंप्लीट वेव है। यानी कि नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ये हमारे पास है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास इस वक्त इस इंस्टेंट पर ये प्लस ये माइनस है, इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। इस इंस्टेंट पर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ में ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब 1 सेकेंड में ये पोलैरिटी 2 दफ़ा चेंज करता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगला है टाइम पीरियड। द टाइम ड्यूरिंग विच द एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन वंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। सो वो टाइम जिसमें एसी वोल्टेज या एसी करंट अपनी डायरेक्शन को एक दफ़ा रिवर्स करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को आप यूँ भी लिख सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये वन वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन में एक पॉजिटिव पीक होता है, एक नेगेटिव पीक होता है। तो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं और इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, the number of cycle or vibration of AC completed in 1 second is called its frequency. It is denoted by small f. Its SI unit is hertz. As small f is equal to 1/p, यानी कि 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पढ़ा था, क्योंकि ये भी वेव है वो भी वेव है। सो यानी कि 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या जितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होंगी या उसको हम फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो एसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में, यूके में और बहुत से कंट्रीज में जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 50 हर्ट्ज। तो पाकिस्तान के अंदर 1 सेकेंड में 100 दफ़ा 100 टाइम्स ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। सो पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब होता है ये जो बल्ब है वो ऑन ऑफ हो रहा है। अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 सेकेंड में 100 दफ़ा ये बल्ब ऑन एंड ऑफ होगा। तो वो इवेंट 1 सेकेंड से छोटे टाइम में अकर हो रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन 1 सेकेंड, मिनिमम 1 सेकेंड के अंदर जो इवेंट होता है उसी को सेंस कर सकता है। 1 सेकेंड से छोटे टाइम में जो इवेंट होगा वो ह्यूमन ब्रेन सेंस नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो बल्ब है, ऐसी जो बल्ब है जो हमारे घरों में ऐसे करंट आ रहा है, उससे जो बल्ब रोशन है वो 1 सेकेंड में 100 दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? वो हमारे ह्यूमन ब्रेन सेंस नहीं कर रहा है, वो इतनी तेज़ी से हो रहा है। अगला है एसी साइकिल।
वन कंप्लीट अल्टरनेशन ऑफ करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड एसी साइकिल। यानी इस पूरे को, वन वाइब्रेशन को हम एक साइकिल भी कहते हैं। वन कंप्लीट वाइब्रेशन या में एक पॉजिटिव पीक एक नेगेटिव पीक होता है। अगर आप इसको फर्दर एलाबोरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सेकंड के हम 4 हिस्से करेंगे। एक 0, T/4, T/2, 3T/4, T। यानी कि अब देखिए, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक, यानी कि 0 से लेकर T/2 तक अगर A पॉजिटिव है B नेगेटिव है तो T/2 से लेकर T तक A नेगेटिव B पॉजिटिव होगा और ये रिवर्स होता रहेगा। अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो एक सेकेंड में 100 दफ़ा ये पोलरिटी को चेंज करता है इस मैनर में। हमने कहा था एक सेकेंड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास है टाइम 0 है, फिर T/4 है, फिर T/2 है, फिर 3T/4 है, फिर T है। 0 से लेकर T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक टर्मिनल ए पॉजिटिव, टर्मिनल बी नेगेटिव। फिर उसमें वेव बनेगा पॉजिटिव पीक। फिर अगले इंटरवल में T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक पोलरिटी चेंज होगा, नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, जैसे कि मैंने फिगर बी में शो किया है। और ये मुसलसल होता रहेगा जब तक एसी करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तब तक ये होता रहेगा। एंड सो ऑन एसी सोर्स के वोल्टेज की इक्वेशन है V = Vm sin ओमेगा टी, एंड करंट का इक्वेशन है I = Im sin ओमेगा टी। दोनों का ग्राफ सेम बनेगा क्योंकि दोनों में साइन वेव है। तो मैं वोल्टेज का बनाऊंगा तो जो शेप वोल्टेज का होगा वही शेप इसका भी होगा, वही शेप इस करंट का भी होगा और दोनों सेम फेस में होगा। हर एक पॉइंट पर दोनों का एंगल सेम होगा। तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये कहाँ से आया? ये ऐसे आया, S = VT। देखिए ये जो वन वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट साइकिल है। वन कंप्लीट साइकिल में टोटल साइकिल का जो सरकमफेरेंस होता है 2πr। एक साइकिल में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है r ओमेगा, और ये कैपिटल T टाइम पीरियड। r और r कैंसिल। अब देखिए यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम पीरियड 2π के नीचे आ जाएगा। ऐसे 9 क्लास आप पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन डिस्टेंस का फार्मूला है। तो इसकी जगह में आप ये वैल्यूज पुट कीजिएगा। V = Vm sin 2π अपान कैपिटल T स्मॉल t। तो हम ग्राफ बनाएंगे। ये टाइम है और वोल्टेज एंड टाइम ये O है। सबसे पहले हमारे पास टाइम 0 है, फिर टाइम T/4 है, फिर टाइम T/2 है, फिर 3T/4 है, फिर T है। एंगल क्या होगा? यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल होगा π/2, इधर एंगल होगा पाई, इधर एंगल होगा 3π/2। एंगल को रेडियन में हम ले रहे हैं, और यहाँ पे एंगल होगा 2π। अगर आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? ये बराबर होगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए पाई में ही रखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में सिर्फ पाई, 3π/2, 180 साथ नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में चलना है, सिस्टम इंटरनेशनल में 3π/2, 2π ये रेडियन में यूनिट है। ये क्या होगा? 270 होगा, ये 360 होगा। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले T = 0 पुट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में या इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट V = Vm साइन, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 आएगा। साइन 0 की वैल्यू है 0, तो V = 0। तो इसका मतलब वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे है, करंट का भी यहीं पे होगा। अगर आप
यहाँ पे पुट करेंगे I इज इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई बाई कैपिटल T स्मॉल t। तो अब देखिए ये भी साइन 0, ये I भी 0, तो I भी यहाँ पर, वोल्टेज भी यहाँ पर। अब टाइम T/4 लीजिए। नाउ T इज इक्वल टू T/4 इक्वेशन ए में पुट कीजिए। इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई बाई कैपिटल T और T/4, T कैंसिल, 2 टू द 4, पाई बाई टू होता है 90, साइन 91 होता है, तो इसका मतलब साइन 91। तो V इज इक्वल टू वी एम, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया 90 डिग्री पर, T/4 पर। तो यहाँ पे डॉट लगाओ ऐसे, T इज इक्वल टू T/2, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई बाई कैपिटल T की जगह हम रखेंगे T/2, T कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई, V इज इक्वल टू वी एम साइन, पाई की वैल्यू क्या है 180, साइन 180 0, तो ये पूरा 0 होगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, देखिए एम्पलीट्यूड इसका 0 हो गया। T इज इक्वल टू 3T/4, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट, इक्वेशन ए होगा V इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई 3T/4, 2 to the 4, T कैंसिल, तो 3 पाई/2। तो आप पाई की जगह 180 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 270। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। तो वोल्टेज मैक्सिमम हुआ लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ है। तो यहाँ पर आएगा टाइम 3T/4 और एंगल है 3 पाई/2, तो यहाँ पर यूँ आएगा। कुछ बुक में ये मिस्टेक है, देखो एंगल में 3 पाई/2 आता है, टाइम में 3T/4 आता है। 3 पाई/2 तब आया जब इक्वेशन का अंदर T की जगह आपने 3T/4 रखा, तो ये वैल्यू सही है। T इज इक्वल टू T, अब T की जगह T रखें तो हमारे पास स्मॉल t की जगह कैपिटल T रखेंगे तो Vm, ये इक्वेशन बनेगा 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T कैंसिल, 2 पाई क्या होगा 360, साइन 360 क्या होगा 0। तो ये एंगल दोबारा यहाँ पे आएगा। इनको आप मिला लीजिए ऐसे ऐसे। ये वोल्टेज का ग्राफ है। करंट का ग्राफ भी ऐसे होगा लेकिन अंदर की तरफ होगा। वोल्टेज के ग्राफ से करंट का ग्राफ थोड़ा सा लेवल छोटा होगा। यहाँ पे दोनों का एंगल 0 है, यहाँ दोनों का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ दोनों का एंगल 180 है, यहाँ दोनों का एंगल, करंट और वोल्टेज दोनों का एंगल 270 है, यहाँ पर 360 है। हेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, आर इन या इन सेम फेज।